हरियाणा में एग्जिट पोल होंगे फेल, बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के एग्जिट पोल को बीजेपी ने किया खारिज। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसकी सरकार बनती है। हेमा मालिनी ने एग्जिट पोल की उड़ा दी हवा, किया जीत का दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर अब खत्म हो चुका है। जनता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर दिया है। 5 अक्टूबर की सुबह से ही हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। वोटर्स ने भी खूब बढ़ चढ़ करके इस वोटिंग के उत्सव में हिस्सा लिया। मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। जहां बीजेपी को झटका लग रहा है, तो वहीं सर्वे में कांग्रेस सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये एग्जिट पोल सामने आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी इन दावों को खारिज करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार जो है दमदार तरीके से काम फिर से 5 सालों के लिए करेगी। अब ये दावा क्यों कर रही है बीजेपी, इसको लेकर के भी हम बात समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी नेता यहाँ पर बयान दे रहे हैं, दरअसल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार चलती है, यानी कि केंद्र में जो सरकार होती है वही सरकार हरियाणा में भी बनती है। ये अलग सा पैटर्न रहा है और ये स्वभाव हरियाणा की जनता का रहा है, यानी कि हरियाणा की जनता उन सरकार को चुनती है जो ऑलरेडी केंद्र में बनी होती है। ये दावा दरअसल किया जा रहा है हरियाणा के ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की ओर से। इतना ही नहीं, बकायदा जो मथुरा से सांसद हैं बीजेपी नेता हेमा मालिनी, उन्होंने भी ये दावा कर दिया है कि तीसरी बार हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार हरियाणा में भी बनती है। यह हरियाणा की जनता का स्वभाव है और इसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की जनता जनार्दन इतिहास बनाएगी और कांग्रेस ईवीएम को बदनाम करेगी। कांग्रेस के दावे धुल जाएंगे। कल 10 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। कांग्रेस को कल सुबह तक की खुशी है, रिजल्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत भी हासिल करेगी। ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बयान नहीं दिया गया है, बल्कि हरियाणा के ही पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता अनिल विज का बयान भी है। उन्होंने भी कहा है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो जाहिर तौर पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाले होंगे। सुनिए अनिल विज का ये बयान। नाई बाल कितने हैं कि जजमान देखता रहा अभी झोली में आ जाएंगे। अरे एक दिन तो रह गया, पता लग जाएगा क्या हुआ। रिजल्ट कल निकल जाएगा, सबको अपनी अपनी हैसियत पता लग जाएगी। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम बने नहीं, उन्होंने पहले ही कहा कि अपराधी हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई सच कह रहे हैं और दिल से कह रहे हैं तो इनको सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए। इनके ऊपर जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं और इन्होंने बेल ले रखी है, इनको वो बेल वापस करवानी चाहिए और अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि ये जेल में जा सके। अब देखिए लोगों का मन जानना बड़ी मुश्किल बात है। जिस दिन से ये आए थे, लोगों में रोष बढ़ गया कांग्रेस के प्रति, क्योंकि ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। विदेशों में जाके बयान दिया कि मैं रिजर्वेशन खत्म करूंगा। ये चले ही कम, अगर ये सारा हरियाणा घूम जाते ना तो देखते फिर कांग्रेस की क्या दुर्गति होती। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता जानी मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर से एग्जिट पोल के दावों की हवा उड़ाते हुए ये कह दिया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में और भी ज्यादा विकास के कार्य होंगे। सुनिए हेमा मालिनी क्या कह रही है। हरियाणा में मैं चुनाव में मैं भी गई थी, वहाँ भी लास्ट डे अच्छा डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी। पिछले 10 साल से रही है और बहुत बढ़िया काम किया है। इतनी अच्छी उपलब्धियां दी हैं जो आज़ादी के दशकों बाद जो नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी जी ने कराया।
और ऐसा जो काम हुआ है तो हरियाणा के जनता बहुत खुश है। तो नेचुरली अभी आगे भी तीसरी बार भी हमारी पार्टी को जिताएंगे। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करें तो उन्होंने भी हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर के ये दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और एग्जिट पोल तो कई सारे ऐसे आते रहते हैं, हर बार एग्जिट पोल सही नहीं होते। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। देखिए वो तो कितना अब है क्या, कल तो रिजल्ट आ जाएगा इस समय तक। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस कहां लड़ रही है? क्यों कांग्रेस कहती है कि हम वापसी आए? हरियाणा में लड़ रहे हैं तो हुड्डा लड़ रहे हैं चुनौती के साथ। इनमें दम नहीं था कि हुड्डा को नकार सकते थे। वहां तो हुड्डा कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस नहीं है, भारतीय कांग्रेस नहीं है, आईएनसी नहीं है, वहां हुड्डा है। और कल रिजल्ट आ जाएगा, सबके सामने में देख लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान भी इस एग्जिट पोल को लेकर के सामने आया है। सुनिए जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। साल पूरा हुआ है योजना को, 9 लाख लोगों ने अब तक इसका ट्रेनिंग का लाभ लिया है, 20 लाख लोग पंजीकृत हैं और 3 साल ये योजना अभी चलाए जाने का उम्मीद है 13,500 करोड़ की लागत से। 18 ऐसे काम जो गांव में मिल जाते हैं, यहाँ बढ़ई कहो या सूथर कहो, नाई, आपके ऐसे काम जो हर गांव में आपको, लोहार, कुमार हर गांव में मिल जाएंगे, दर्जी, जो इन कामों के लिए कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। ये कुटीर उद्योग, यही इन्हीं उद्योग के लिए, इन्हीं लोगों के लिए चौधरी चरण सिंह जी वकालत करते थे। वो कहते थे कि सारे काम बड़े उद्योगपति ना बनाएं, गांव के ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा हमें देना चाहिए। तो उसी सोच के साथ एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आई है। यहाँ जोधपुर जिस जिले में हम खड़े हैं, यहाँ 9,000 लोगों ने इस योजना में पंजीकरण कराया है। तेजी से हम उनको ट्रेनिंग देंगे। सर, हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता है, आप क्या कहेंगे? बात नहीं, राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और हमें किसी को मालूम नहीं क्या होगा। ईवीएम में जनता का निर्णय अभी कैद है, बंद है। जब निर्णय होगा उसके बाद विश्लेषण होगा। दूसरी ओर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो वास्तविकता की जो रिजल्ट होते हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि ये रिजल्ट अलग अलग भी हो सकते हैं और हमें भरोसा है कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। क्या कार्यक्रम? देखिए, यहाँ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता का अभियान बहुत सफलता के साथ चल रहा है और उस सदस्यता के अभियान का ही कार्यक्रम यहाँ पर भी है जिसमें मैं भाग लेने आया। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही भारतीय जनता पार्टी। उससे भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प और सोच और जो संस्कार है उसका ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता की तरफ देखती है। नहीं, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री जी की बात है। पहली चीज आप एक बात समझिए कि हमारा देश जो है वो चुनावों का देश है और हर 2 महीने में कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता है। अभी चुनाव हुए जो उसका आपने देखा, वो जो भी सर्वे है, जो भी एग्जिट पोल है। देखिए, एक चुनाव का एग्जिट पोल, एक चुनाव का रिजल्ट दूसरे चुनाव का जनमत संग्रह नहीं हो सकता। इसलिए एक चुनाव के रिजल्ट और एक चुनाव के एग्जिट पोल के आधार पर आप आने वाले दूसरे चुनाव के जनमत संग्रह या दूसरे चुनाव के जो है वो जनादेश के रूप में आप नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सबक और संदेश होता है और उस सबक और संदेश के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे के जो चुनौतियां हैं उसके पर विजय हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी है जो 2 के अंक से शुरू होकर के और 300 से अधिक के आंकड़ों और अंक गणित तक पहुंची है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव का जो रिजल्ट होता है, हम जीतते हैं तो जीतने के आधार पर हम बहुत
गुरूर नहीं करते, और हारने पर जो है वो हम कोई जो है वो उसमें जो है वो दुखी नहीं होते। इसलिए हम आगे की चुनौती होती है। देखिए, अभी तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जो भी आएगा, हम गलत सही करने का इसमें नहीं, लेकिन हम एक बात बहुत साफ जानते हैं कि एक चुनाव का रिजल्ट दूसरे चुनाव का जनमत संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव का मूड, माहौल और मुद्दा अलग होता है। हर राज्य के अपने अलग मुद्दे होते हैं, चाहे वो लोकसभा के भी हो, चाहे राज्यसभा विधानसभाओं के भी हो। आपको बता दें कि सिर्फ एग्जिट पोल को लेकर के ही बीजेपी के नेता ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं तमाम न्यूज चैनल्स के, ये ध्वस्त होंगे, ये एग्जिट पोल हवा में उड़ जाएंगे, बल्कि इन दावों के पीछे एक और सच्चाई है जिसकी तुलना यहाँ पर बीजेपी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है वोटिंग परसेंटेज का गणित। क्योंकि यहाँ पर कहना यह है कि जिस तरीके से हरियाणा का वोटिंग परसेंटेज है, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और इसी आधार पर बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। दरअसल हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव में 67.90% वोटिंग हुई है, जो लगभग 2019 के 67.94% जितनी ही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से 3.1% अधिक है, जब वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 64.8% था। अब इन 3.1% अधिक मतदाताओं ने किसके पक्ष में वोट डाला, ये कल ही पता चलेगा। अब जब तक सभी पोलस्टर की जान अधर में लटकी हुई है और तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, ऐसे में एक बार हम एग्जिट पोल्स पर नजर भी डाल देते हैं कि आखिर कौन कौन से न्यूज चैनल्स हैं, कौन कौन से एग्जिट पोल्स हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। दरअसल दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 44 में से 54, बीजेपी को 15 से 29 सीटें, जेजेपी एसएसपी गठबंधन को 0 से 1, और इसके अलावा जो बीएसपी का गठबंधन है उसके खाते में 5, और जो आम आदमी पार्टी है उसके खाते में 1 सीट महज आ सकती है। इसके अलावा अदर्स की सीट में जो है वो 4 से 9 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक मेट्रोस के मुताबिक कांग्रेस को 55 से 62, बीजेपी को 18 से 24, जेजेपी को 0 से 3, इसके अलावा जो इनेलो गठबंधन है उसको 3 से 6 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती है। इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 58 सीट, बीजेपी को 20 से 28, जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। यहां अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदले तो हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इन दावों को खारिज करते हुए नजर आ रही है, जाहिर तौर पर यह उनका आत्मविश्वास है जिसको लेकर के बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। अगर वहीं हम लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो सेम यही एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ये तमाम एग्जिट पोल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे और देखने को मिलता है कि कैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाती है। अब इसी चीज को लेकर के ये दावा लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, सेम यही नतीजा हरियाणा के विधानसभा चुनावों में देखना होगा। फिलहाल 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और उस दिन यह पता चलेगा कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।